देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एटीएम लेन-देन शुल्क और मुफ्त लेन-देन की सीमा में बदलाव किया है। और ये जो नए नियम है वो 1 फरवरी 2025 से लागू भी हो चुके हैं। एसबीआई का उद्देश्य इस संशोधन के जरिए शुल्क ढांचे को सरल बनाना और डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना भी है। इसके तहत अब एसबीआई और बाकी के जो बैंक्स हैं उनके एटीएम पर वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों प्रकार के ट्रांजैक्शन पर असर पड़ रहा है। अब कितने ट्रांजैक्शन आपको फ्री में मिलेंगे? खास करके एसबीआई की अगर हम बात करें तो एसबीआई की जो नई पॉलिसी है उसके अनुसार सभी सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को एसबीआई के एटीएम पर 5 और बाकी किसी बैंक के एटीएम पर 10 मुफ्त ट्रांजैक्शंस हर महीने मिला करेंगे। हालांकि कुछ बैलेंस श्रेणियों के लिए ये अन्य बैंकों के एटीएम पर फ्री लिमिट में कटौती की गई है, यानी कि स्पेसिफिक बैलेंस अगर आप मेंटेन करते हैं तो, जैसे कि 25,000 से 50,000 औसत मासिक बैलेंस रखने वाले जितने भी ग्राहक हैं उनको बाकी बैंकों के एटीएम पर अब फ्री 5 ट्रांजैक्शंस मिलेंगे। सिर्फ 50,000 से 1 लाख का अगर आप बैलेंस मेंटेन करते हैं तो ऐसे ग्राहकों के लिए भी यही सीमा लागू रहेगी, लेकिन 1 लाख से अधिक बैलेंस रखने वालों को अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन मिलते रहेंगे। लिमिट से ज्यादा ट्रांजैक्शन करने पर चार्ज भी हालांकि लगेगा, लेकिन कुछ स्पेसिफिक अमाउंट अगर आप मेंटेन करते हैं तो उसके लिए ये टर्म्स एंड कंडीशन थे जो मैंने अभी आपको बताया। अगर आप अपनी फ्री लिमिट से भी अधिक ट्रांजैक्शन करते हैं तो एसबीआई एटीएम पर आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी और बाकी के बैंक्स के एटीएम पर 21 रुपए प्लस जीएसटी प्रति ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा। चाहे मेट्रो हो या फिर नॉन मेट्रो सिटी हो, आपको ये भुगतान करना ही होगा हर एटीएम पर। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर भी शुल्क लगेगा। दरअसल आप जैसे कि बैलेंस जानना चाहते हैं, मिनी स्टेटमेंट जैसे ट्रांजैक्शंस एसबीआई एटीएम पर फ्री लिमिट के बाद भी बिना किसी चार्ज के होते रहेंगे। लेकिन अगर आप ये सेवाएं किसी बाकी बैंक के एटीएम से ले रहे हैं तो फिर आपको हर ट्रांजैक्शन पे 10 रुपए प्लस जीएसटी देना होगा। नगद रहित वित्तीय ट्रांजैक्शन, जैसे कि आपको ये बता दें कि एसबीआई एटीएम पर ये बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन ये बाकी के बैंकों के एटीएम पर उपलब्ध नहीं है, तो ये ख्याल आपको रखना होगा। अगर फंड ना है तो फंड ना होने पर डिक्लाइन ट्रांजैक्शन का चार्ज क्या है ये भी आप जान लीजिए। यदि आपके खाते में पर्याप्त राशि नहीं है और ट्रांजैक्शन बार बार आपका फेल हो रहा है तो ऐसे में 20 रुपए प्लस जीएसटी का जुर्माना लगेगा आप पे। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, ये ऐसे ही है। और इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 मई 2025 से एटीएम इंटरचेंज फी बढ़ाने का भी फैसला लिया और इसके चलते अतिरिक्त ट्रांजैक्शन पर एसबीआई ग्राहकों को अब 23 प्रति ट्रांजैक्शन देना होगा। 23 रुपए, जो पहले 21 रुपए हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के नई पॉलिसी के अनुसार सभी सेविंग्स अकाउंट होल्डर्स को एसबीआई के एटीएम पर 5 और बाकी बैंकों के एटीएम पर 10 मुफ्त ट्रांजैक्शन हर महीने मिलेंगे। हालांकि कुछ बैलेंस श्रेणियों के लिए अन्य बैंकों के एटीएम पर फ्री लिमिट में कटौती की गई है, तो इन बातों का आपको ख्याल रखना होगा एटीएम जाते वक्त। जी न्यूज़।